हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से चैनल केमिस्ट्री आहा से वहा तक। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 9। तो जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर नंबर 1 2 3 से लेके 8 तक नहीं देखा है, वो पहले एक बार लेक्चर नंबर 1 से लेके 8 तक देखो, और उसके बाद बच्चों आप लोग स्टार्ट करो हमारा लेक्चर नंबर 9। बात समझ आ गई बच्चों? गाइस, जो यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस आपके यूट्यूब ऐप में आते रहें। जब भी मैं यहाँ पे कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसके नोटिफिकेशंस आपके यूट्यूब ऐप पे आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज की हमारी क्लास। गाइस, आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जो आपका है आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। कि आईयूपीएससी हम नेमिंग जो करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। गाइस, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एल्केन्स की आईयूपीएससी नेमिंग देख ली, एल्केन्स की आईयूपीएससी नेमिंग देख ली, एल्काइंस की आईयूपीएससी नेमिंग हम लोगों ने कर ली। तो ये सारा पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएससी नेमिंग। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताता हूँ। देखो, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी अपन आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं तो वहां पे हमारा सबसे पहला टारगेट होता है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम क्या करें, वहां पे पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें, अपनी जो मुख्य श्रृंखला है उसका सिलेक्शन करें। हाँ या ना? बिल्कुल। तो मुख्य श्रृंखला का हमें चयन करना होता है, पेरेंट चेन का और वी कैन से मेन चेन का हमें सिलेक्शन करना होता है। तो उसके लिए वहां पे देखते हैं कि ज्यादा कार्बन किसमें है, मल्टीपल बॉन्ड किसमें है, वो सारे रूल्स आप लोगों ने पहले पढ़े। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ, जो कि पेरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए कंप्लीटली आईयूपीएससी में आप हर जगह इसको लगा सकते हो। जी हाँ गाइस, ब्रह्मास्त्र। ये हमारा क्या होगा, एक ब्रह्मास्त्र होगा। और क्या वो ब्रह्मास्त्र है? ये है आपके सामने हमारा ब्रह्मास्त्र। आप लोग इसको एक बार देखो, मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, इसको एक बार अच्छे से रीडिंग करो, और रीडिंग करने के बाद बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करना। तो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए अपने एग्जाम के अंदर जिसमें हमें आईयूपीएससी नेमिंग करनी हो। हम अभी पढ़ रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, लेकिन मैं आपको जो ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ गाइस, ये ब्रह्मास्त्र आप हर जगह यूज कर सकते हो। कोई भी कंपाउंड आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, जहां पर आपको कोई भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम करना हो, आप इस ब्रह्मास्त्र को यूज कर सकते हो। किसके लिए? पेरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए। ब्रह्मास्त्र है जो पेरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए आप यूज करोगे। कि पहला काम आप लोगों को क्या होगा कि जो भी कंपाउंड आप लोगों को गिवन होगा उसमें आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे, मुख्य श्रृंखला का चयन करोगे। तो बच्चों वहां पे क्या करते हैं हम, जो हमारी पेरेंट चेन का सिलेक्शन होता है वहां पे हम सबसे पहले उस चेन को पेरेंट चेन बनाते हैं जहां पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप उस चेन में आ जाए। अब आप बोलोगे सर सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो बच्चों सीनियर फंक्शनल ग्रुप वो था जो हम लोगों ने पढ़ा था, COOH, SO3H, CO, CO, COR, COX, CONH। याद है वो ऑर्डर? तो उस ऑर्डर में हम लोगों ने बोला था कि हमारा जो टॉपर है वो कौन है? COOH, और हमारा जो बैक बेंचर है वो हमारा NH2 था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर अगर हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप अगर वहां पे अवेलेबल है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि उस सीनियर फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए पेरेंट चेन बनाओ, उसको शामिल करना है अपनी मुख्य श्रृंखला में। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? अब देखो, मान लो कि कंपाउंड में एक से ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो, मान लो 2 COOH लगे हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम दोनों COOH को लेते हुए हमारी पेरेंट चेन बनाएंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करेंगे अगर वहां पे मोर देन 1 सीनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे। बात समझ आ गई? मान लो कि ऐसी एक से ज्यादा चेन बन रही है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप भी है, यानी कि 2 चेन मेरे पास बन रही है, दोनों में 2 COOH है। तो अब क्या करें, तो हम उस चेन को लेंगे जहां पे 2 COOH के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। मान लो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी सेम सेम आ रहे हैं कि 2 COOH 2 डबल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मल्टीपल बॉन्ड लेंगे। मान लो एक चेन हमारे पास है जहां पे एक दोनों 2 COOH आ रहे हैं और एक डबल बॉन्ड आ रहा है, और दूसरी वाली चेन मान लो कि 2 COOH आ रहा है और वहां पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हमारी मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन जो पेरेंट चेन हो जाएगी। अब मान लो कि कंडीशन ऐसी बन जाए कि मल्टीपल बॉन्ड दोनों में आ रहे हैं, तो हमारा टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए आप पेरेंट चेन बनाओ। ठीक है, देखो हम चाह रहे हैं कि अगर हमारा एक चीज फेल हो रहा है, अगर मेरा सीनियर फंक्शन ग्रुप फेल हो गया तो मैंने मैक्सिमम नंबर वाला अप्लाई कर दिया, मैक्सिमम नंबर वाला से भी मेरा काम नहीं चल रहा, इससे मेरा आंसर नहीं आ रहा, इससे भी अगर मोर देन 1 चेन बन रही है तो मैं मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड कर लूंगा, उससे भी काम नहीं चलेगा तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड जिसमें आएंगे वो हमारी पेरेंट चेन होगी।
अब मान लो ऐसा भी अगर हो जाए कि इससे भी काम नहीं चले, ये भी फेल हो जाए कि दोनों में सेम सेम मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो गाइस अब मैक्सिमम नंबर वाली जो कार्बन है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन भी है उस चेन को हम पैरेंट चेन बनाएंगे। और गाइस मान लो कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी दोनों में सेम हो जाए तो मोकेम्बो कैसे खुश होगा, मोकेम्बो कैसे खुश होगा। तो गाइस मोकेम्बो को खुश करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस को भी इंक्लूड करेंगे। बात समझ आ रही है कि अब वहां पे ब्रांचेस जिसमें ज्यादा होगी हम भी हार नहीं मानेंगे, हम भी दोबारा से डटे रहेंगे मैदान में, और जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी गाइस उसको हम हमारी पेरेंट चेन बनाएंगे। बात समझ आ रही है, यस और नो, इजंट इट, हां या ना बोलो, शाबाश, यस डेफिनेटली यस। गाइस मान लो कि ब्रांचेस से भी काम नहीं चले तो फिर हम क्या करेंगे, लोवेस्ट नंबर देखेंगे कि जो ब्रांचेस है जो वहां पे ग्रुप लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट लगे उनका नंबर लोवेस्ट हो, और जिस वाली चेन में लोवेस्ट नंबर आ जाए वो हमारी पेरेंट चेन। और मान लो कि लोवेस्ट नंबर वाला रूल भी फेल हो जाए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए बी सी डी, उसके हिसाब से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको हम वहां से पेरेंट चेन का कंसीडर करते हुए मुख्य श्रृंखला अपन बनाएंगे। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है यहां तक। अब देखो, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक बार तरीके से बताता हूँ कि हम लोगों ने जब एल्केन पढ़ा था तो एल्केन के रूल कहाँ से स्टार्ट किए थे हमने। अगर आप लोगों को याद होगा तो एल्केन का फर्स्ट रूल था मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ये वाला याद है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए तो पेरेंट चेन बनेगी। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो हाईएस्ट ब्रांचेस होने चाहिए, अगर हाईएस्ट ब्रांचेस से भी काम नहीं चले तो लोवेस्ट नंबर होना चाहिए, नंबरिंग रूल, और उससे भी काम नहीं चले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने उस समय बताया था जब मैंने एल्केन का आईपीसी नाम बताया था। फिर जब मैंने एल्कीन और एल्केन को इंक्लूड किया, यानी कि मैंने मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड किया गाइस, तो मल्टीपल बॉन्ड के केस में आपने क्या किया कि उस चेन को पेरेंट चेन बनाओ जहां पे मल्टीपल बॉन्ड है। अब मान लो मल्टीपल बॉन्ड भी एक से ज्यादा है तो उस चेन को बनाओ जहां पे मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड है, उससे भी काम नहीं चल रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, और फाइनली लोएस्ट नंबर इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बात समझ आ रही बच्चों में क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग हम लोगों ने एल्केन से किया तो हमारा ये हाफ ऑफ द रूल काम आ गया, फिर उसके बाद हमने मल्टीपल बॉन्ड से इंक्लूड किया तो और थोड़ा रूल काम आ गया, और अब हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप COOH SO3H वो वाले, तो हम यहाँ से हमारा रूल कंप्लीटली ब्रह्मास्त्र के रूप में बन गया। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज को समझो कि हम लोग कैसे प्रायोरिटी देते हैं आईयूपीएससी में। आईयूपीएससी वाले जो बुजुर्ग लोग थे, जो ताऊ लोग थे, जो बूढ़े बड़ेरे थे, उन्होंने क्या बोला था, उनका सीधा सा कंसेप्ट था कि देखो बेटा अगर फंक्शन ग्रुप आ जाता है तो ये हमारे सबसे बड़े दादाजी होंगे, इसको तो हमें लेना ही लेना है। अगर मान लो फंक्शन ग्रुप नहीं आता तो हम पापा जी को लेंगे, पापा जी कौन है, मल्टीपल बॉन्ड, और मान लो पापा जी भी ना हो तो बेटा जी कौन है, कार्बन, इनको ले लेंगे, और बेटा जी अगर ना हो तो उनके जो छोटे वाले नन्नू मुन्नू है ब्रांचेस उनको लेंगे। तो ये हमारी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होगी कि फंक्शन ग्रुप को पहले लेना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन्स को प्रायोरिटी देनी है, और फिर ब्रांचेस को लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रायोरिटी देनी है। ओके गाइस, बात समझ में आ गई सबको, यस और नो, शाबाश। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम जो लोगों ने समझा उसको हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब इस तरीके से। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस स्लाइड में हम स्टार्ट करेंगे एक नोट के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। मान लो कि इफ ऑल द प्रीवियस एलिमेंट्स which I discussed right now are same for cyclic chain as well as for acyclic chain। मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, सब कुछ जो मैंने बोला वो सबका सब एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक साइक्लिक चेन भी है और एक एसाइक्लिक चेन भी है। तो एसाइक्लिक और साइक्लिक चेन दोनों में सब कुछ सेम आ जाए तो फिर अब क्या करें, किसको पैरेंट चेन बनाएं। तो बच्चों उस कंडीशन में आपकी जो साइक्लिक चेन है वो आपकी पैरेंट चेन होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को इस चीज को काफी अच्छे से ध्यान रखना है कि साइक्लिक चेन को जब सब चीज सेम हो जाए दोनों में, साइक्लिक में और एसाइक्लिक में, यानी कि साइकिल के बाहर जो कार्बन लगे उसमें और साइकिल में दोनों में सब बातें सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारी मेन प्रायोरिटी देंगे साइक्लिक चेन को एज ए पैरेंट चेन बनाने में, उसको मुख्य श्रृंखला का चयन करने में हम साइक्लिक चेन को मुख्य श्रृंखला मानेंगे। अब गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स करने वाले बच्चों, उन प्रॉब्लम्स में हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप ना है। बात समझ आ रही है? अभी हम फंक्शनल ग्रुप के बिना वाले क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लेके मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, बट उससे पहले आप एक बार बिना फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो। करें स्टार्ट? तो लेके प्रभु का नाम, चलो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड। कौन बनेगा चैंपियन? केबीसी राउंड। ओके, नॉट कौन बनेगा करोड़पति, दिस इज केबीसी। चलिए शुरू करते हैं केबीसी हमारा। तो गाइस केबीसी को शुरू करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं और ये है आपके स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन। दिख रहा है सबको?
ध्यान से देखिएगा जनाब, आपका पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, फोर्थ क्वेश्चन नीचे पड़ा है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे और सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे है। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का खेला। तो गाइस अब अपने को आज का जो खेला शुरू करना है उसमें अपने को इन कंपाउंड्स के आईपीसी नेम करना है। तो देखते हैं आईपीसी नाम आप कैसे करते हैं इन कंपाउंड्स के। शुरू करें बच्चों, क्या बोलते हो, करें स्टार्ट? शाबाश, चलो शुरू करते हैं फिर आज का हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो तो आपकी पेरेंट चेन जो बनेगी वो 6 कार्बन की रिंग है, कार्बन ज्यादा है, ऊपर एक कार्बन है, देखो ये एक कार्बन है और नीचे 6 कार्बन है, तो पेरेंट चेन हमारी 6 कार्बन वाली बनाएंगे। पेरेंट चेन हमें पता चल गई, अब हमें नंबर लगाना है, तो नंबर हम क्या करेंगे, ब्रांच को मिनिमम नंबर देना है। आईयूपीएससी का सीधा सा रूल है, कार्बन मैक्सिमम खींच लो पेरेंट चेन में और नंबर ब्रांचेस को और सबको नंबर मिनिमम दो। तो नंबर मिनिमम देने के लिए मैंने एक नंबर ऊपर स्टार्ट किया, एक नंबर देवा हम ऊपर वाले को, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये हो गया आपका 6 नंबर यहाँ तक। तो अब एक में जो ब्रांच लगी है वो यहाँ पे क्या है, वो CH3 तो है, और हम जानते हैं CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। तो आप क्या करोगे, 1 के बाद आप बोलोगे मिथाइल, तो ये हो गया आपका मिथाइल। और बच्चों उसके बाद देखो ये हो गया 1 मिथाइल, इसका हो गया प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो ब्रांचेस है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब उसके बाद लगाना प्राइमरी प्रीफिक्स। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लो। हाँ, अगर एसाइक्लिक कंपाउंड था तो कुछ नहीं था, बट ये साइक्लिक है तो यहाँ पे साइक्लो लगाना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो है वर्ड रूट हेक्स होगा, क्योंकि 6 कार्बन है और एन है बिकॉज एल्केन है, तो ये आपका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। यहाँ पे कोई ब्रांच है नहीं, आपके पास कार्बन गिनोगे आप तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन की एक साइकिल है। प्राइमरी प्रीफिक्स से स्टार्टिंग होगी, साइक्लिक कंपाउंड होने की वजह से साइक्लो करोगे आप, और उसके बाद आप करोगे पेंटेन। क्या करोगे आप, पेंटेन। यहाँ 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पेंटेन। और इस तरीके से आपका ये सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो महाफर्जी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। 3 कार्बन है, साइक्लिक से स्टार्ट करोगे साइक्लो हो जाएगा, और 3 कार्बन की वजह से प्रोप हो गया, और फाइनली हो गया प्रोपेन, तो ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पेरेंट चेन तो ये है, रिंग 4 कार्बन की है। अब मुझे ब्रांचेस को मिनिमम देना है, तो ब्रांचेस को मिनिमम देने के लिए मुझे 1 2 3 नंबर ब्रांचेस को देना पड़ेगा। सारी मिथाइल है तो आप 1 2 3 ऊपर से भी कर सकते थे और 1 2 3 आप यहाँ से भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से करोगे, दोनों कंडीशन में सेम। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देखो 1 2 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 पे क्या है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो आप यहाँ पे बोलोगे 1 2 3 और 3 बार आ गए तो ट्राई, और उसके बाद आप यूज करोगे मिथाइल, तो ये आपको ट्राई मिथाइल बच्चों। और उसके बाद आपका साइक्लिक कंपाउंड की वजह से साइक्लो, और उसके बाद 4 कार्बन का पेरेंट चेन है तो हो गया ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से ये हो गया आपका एन। इस तरीके से आप यहाँ पे करोगे 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ओके गाइस, गॉट इट, बात समझ में आ रही सबको, यस और नो? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये जो आपकी साइड चेन है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, दिख रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। और यहाँ देखो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दैट मीन्स कि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। चलो ठीक है, अगर ऊपर वाली चेन को मैं पेरेंट चेन बनाता हूँ तो इसकी कितनी ब्रांच है, ये नीचे वाला पूरा एक ब्रांच हो गया, प्रोपेन वाला एक झुमका लगा दिया। और अगर नीचे वाली चेन को मैं यहाँ पे एक पेरेंट चेन बनाता हूँ तो यहाँ पे अगर इस नंबर ऐसे दूंगा तो ये ऊपर वाला क्या होगा, झुमका हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो जो नोट वाली बात है वो यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, ब्रांचेस सेम है। दैट मीन्स कि अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसको अपने पेरेंट चेन बनाऊं। तो बच्चों यहाँ पे वो जो नोट था, मैंने आप लोगों को जो नोट लिखवाया था वो नोट आप अब यहाँ पे अप्लाई करोगे कि उस नोट को आप कैसे अप्लाई करते हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि साइक्लिक और एसाइक्लिक में उस कंडीशन में हम लोगों ने किसको पेरेंट चेन बनानी है, शाबाश, साइक्लिक को पेरेंट चेन बनाना है। तो आप पेरेंट चेन इसको बनाओगे और आप नंबर कुछ इस तरीके से दोगे 1 2 3, और ब्रांच को ऑब्वियसली आप एक नंबर पे रखोगे ताकि उसको मिनिमम नंबर मिले। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 के बाद आप यहाँ पे करोगे 3 कार्बन की ब्रांच है तो 3 कार्बन की ब्रांच का आप करोगे प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल, और उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड के जैसे साइक्लो, साइक्लो को भूलना नहीं बच्चों, प्रीफिक्स है प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड के लिए। और उसके बाद आपका 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया प्रोपेन। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर कोई बच्चा यहाँ पे करता है 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि साइक्लिक और एसाइक्लिक में हमारी पेरेंट चेन की जो प्रायोरिटी जाएगी वो साइक्लिक को जाएगी,
इसलिए साइक्लोप्रोपेन हमारा पीछे आएगा और प्रोपाइल आगे आएगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट करते हैं इसको। यहाँ देखोगे आप तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। ऊपर देखो 1 2 3 और 4। दैट मीन्स कि ऊपर वाले का जो ये हमारी जो यहाँ पे बना रखा है मैंने, ये जो झुमका लगा रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, यानी कि नीचे वाला जो है वो बनेगा हमारा झुमका। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, तो वो जो झुमका बनेगा हमारा नीचे वाला बनेगा और ऊपर वाला हमारा रहेगा पेरेंट चेन। और इस झुमके को कम नंबर देने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे नंबर कुछ इस तरीके से दूंगा, 1 2 3 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4 या 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 पे जो ब्रांच है बच्चों, इसको आप बोलोगे 1, 1 के बाद आप कहोगे साइक्लो, साइक्लो के बाद प्रोपाइल, क्योंकि ब्रांच है तो साइक्लो प्रोपाइल करना पड़ेगा इसको। ब्रांच के नाम के पीछे वाई एल लगता है, हम लोगों ने पढ़ा है। और 4 कार्बन की आपकी पेरेंट चेन है जो कि इस पर एसाइक्लिक है, तो कुछ भी नहीं लगाओगे आप, सिंपली ब्यूटेन करोगे। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके गाइस, बात समझ आ रही है? यस और नो? शाबाश। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या पिटारा भरा पड़ा है यहाँ पे, और इस पिटारे को भी अपन कोशिश करते हैं कि सोल्व कर पाए। तो गाइस ये है हमारा नया आज का खेला। आई होप कि आपको ये खेला पसंद आएगा, आप इन क्वेश्चंस का आंसर फटाफट करोगे गाइस। चलो शुरू करते हैं इनका आंसर, देखते हैं कौन इनके आंसर्स करेगा फटाक से। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर बात की जाए इन दोनों की, तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ पे मुझे कुछ लगाना है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, यहाँ पे आप करोगे बी आर, ठीक है। और इस क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों तो यहाँ पे ये हो गया अपना आयोडीन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया आपका CH3 बच्चों, और यहाँ पे हो गया आपका हो गया फ्लोरीन। अब करिए इन क्वेश्चन को सोल्व, फटाफट इन क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। मैं इनके नंबर लगा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और फटाफट इनके आंसर निकालना है गाइस। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम, कुछ तो करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले आप एक बार इनके आंसर तो निकालो, फिर उसके बाद कुछ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ओके चलो आप लोग वीडियो पॉज करना, मैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ गाइस। देखो हमारे पेरेंट चेन तो ऑब्वियसली 3 कार्बन का साइकिल होना है। अब पॉइंट ये कि नंबर कहाँ पे दें हम, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी वो ब्रांचेस से आगे होती है। दैट मींस कि मल्टीपल बॉन्ड को हमें मिनिमम नंबर देना पड़ेगा। तो आप 1 2 ऐसे कर सकते हो या 1 2 ऐसे कर सकते हो, दोनों कंडीशन में सही है, और 3 को जाएगा। तो ब्रांच की लोकेशन 3 पे, तो ब्रांच के नाम से स्टार्टिंग ब्रांच से करेंगे, तो 3 पे क्या आ गया, ब्रोमो। तो आप यहाँ पे करोगे 3 ब्रोमो। उसके बाद कंपाउंड साइक्लिक है गाइस, तो यहाँ पे साइक्लो करोगे। उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोप करोगे, और प्रोप के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है 1 2 के बीच है, तो मिनिमम क्या होगा 1, और वो क्या है इन। दैट मींस कि 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपीन बोल सकते हो या प्रोप 1 इन बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्वियसली हमारी यहाँ पे पेरेंट चेन 3 कार्बन की चेन है। अब इस 3 कार्बन की चेन में अपने को ये देखना है कि अपन ब्रांचेस को नंबर कैसे दें। एक ब्रांच हमारी आई है, एक ब्रांच हमारा मिथाइल है CH3 है, और एक हमारा फ्लोरीन है आयोडीन वाला फ्लोर, एक हो गया आयोडो, एक हो गया फ्लोरो, एक हो गया मिथाइल। अब देखो ब्रांच को आप नंबर दोगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेट तो ये बनने वाला है। दैट मींस का सेट तीनों में से किसी को भी 1 2 3 दो। अगर मान लो मैं इसको 1 करता हूं तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ऐसे मैं कर सकता हूं एग्जांपल के तौर पे। बट करेक्ट क्या है, उसके लिए मुझे जब नंबरिंग रूल फेल होता है तो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आयोडो में आ रहा I, मिथाइल में आ रहा M, और फ्लोरीन में आ रहा F। इन सब में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है बताओ? ABCD याद है या भूल गए? ऑब्वियसली क्या आएगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को 1, उसके बाद में आयोडीन को 2, और उसके बाद में मिथाइल को 3, ABCDEFGH I, और उसके बाद आता है M, पीछे जाके JKLM। दैट मींस कि आप क्या करोगे, F को लोगे 1 और I को लोगे 2 और मिथाइल को लोगे 3। अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम करना है, तो ऑब्वियसली आप कैसे करोगे, 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो के बाद गाइस 2 पे क्या आ गया, आयोडो, तो 2 आयोडो, बात में आ रही है। और उसके बाद 3 पे क्या हो गया, 3 मिथाइल, सिंपल। तो ये हो गया आपका 3 मिथाइल। और उसके बाद गाइस हमारा पेरेंट चेन 4 कार्बन का नहीं है, 3 कार्बन का है, तो साइक्लो, और फाइनली हो गया ये आपका प्रोपेन। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक मल्टीपल बॉन्ड और एक ब्रांच है, तो ऑब्वियसली मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले होगी, तो फिर से हम वहां पे नंबर 1 करेंगे और ब्रांच का नंबर हम 3 पे लाएंगे। हाँ आप ऐसे भी कर सकते थे नंबर, देखो 1 2 3 4 5 और 6, बट ऐसे करने में दिक्कत ये आती है कि 6 पे हमारी ब्रांच चली जाती। तो हमें ये तो पता है कि मल्टीपल बॉन्ड को तो हमें 1 2 पे रखना है,
तो अगर आप मल्टीपल बॉन्ड को अगर यार 1 2 पे रखते हो तो इस ब्रांच ने क्या आपके साथ गुना किया है, इसको भी तो कम दो ना। इसके लिए मुझे यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा 3 पे, इसलिए मैं 1 यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब नाम करोगे इसका तो 3 के बाद ये हो गया आपका क्लोरो, उसके बाद आ गया साइक्लो, और साइक्लो के बाद 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा बच्चों, हेक्स होगा, तो ये हो गया आपका हेक्स। हेक्स के बाद देखो 1 2 पे क्या है आपकी इन है, तो 1 इन, तो ये हो गया 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन इज द करेक्ट टाइपेशन नेम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ब्रांच की लोकेशन जाएगी 1 2। अब मैं 1 2 इस तरीके से दूं या मैं 1 2 इस तरीके से दूं, बताओ। ब्रांच को मल्टीपल बॉन्ड को हम लोगों ने 1 2 दे दिया, मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 देने के बाद ब्रांच को मिनिमम नंबर देना है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे 1 2 ऐसे करते हो, ऊपर से स्टार्ट करते हो, तो 3 पे ब्रांच आ जाएगी, और अगर मैं नीचे से करता तो ब्रांच की लोकेशन जो है वो फर्स्ट लोकेशन 4 जा रही है 3 के बाद। दैट मीन्स कि ये वाली नंबरिंग हमारी अंदर वाली करेक्ट है और बाहर वाली रॉन्ग है। तो 3 पे ये आ गया, फिर उसके बाद 4 करके 5 करोगे गाइस। अब 5 पे क्लोरो है और 3 पे ब्रोमो है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप 3 पे क्या करोगे, ब्रोमो को सबसे आगे लिखोगे। उसके बाद आप 5 पे क्या लिखोगे, क्लोरो लिखोगे, और उसके बाद आपका साइक्लो होगा। साइक्लो के बाद यहाँ पे हेक्स यूज करोगे आप, साइक्लोहेक्स, और गाइस हेक्स के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, 1 इन, साइक्लोहेक्सीन। सो द करेक्ट टाइपेशन नेम ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, इजंट इट, राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली राइट, ओके। तो यहाँ पे आप 3 पे ब्रोमो कर दोगे, 5 पे क्लोरो कर दोगे, और उसके बाद साइक्लोहेक्सीन आपका करेक्ट टाइपेशन नेम होगा। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो आप यहाँ पे 1 2 करो ऐसे, तो 3 पे आ गया फर्स्ट ब्रांच, और 4 5 6, तो ब्रांच की लोकेशन कहाँ जा रही है, 3,6, तो ब्रांच का हमारा ये सेट बन रहा है। और मल्टीपल बॉन्ड तो 1 2 पे। अगर मान लो आप 1 2 ऐसे करते हो, तो 3 लोकेशन जा रही है, और 4 और 5 और 6, यानी कि लोकेशन 3,6 है। दैट मीन्स कि नंबरिंग रूल फेल हो गया, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ब्रोमो का बी है, क्लोरो का सी है, तो ऑब्वियसली आप बाहर वाली नंबरिंग को यूज करोगे, और बाहर वाली नंबरिंग के बेसिस पे आपका नेम जो होगा वो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ऊपर 3 ब्रोमो, उसके बाद 3 ब्रोमो के बाद 3 4 5 6 पे क्लोरीन है, तो 3 ब्रोमो और 6 पे क्लोरो साइक्लो, और गाइस हेक्सीन, हेक्स 1 इनको मैं इस बार हेक्सीन ही कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो ये हो गया आपका 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन इज द करेक्ट टाइपेशन नेम ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। गॉट इट? बात समझ आ रही बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरा मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड मुझे कम नंबर देना है। मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देने के बाद बच्चों मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है कि ब्रांच जो उसको मुझे कम नंबर मिले। अब अगर ब्रांच को नंबर सेम मिल रहा है हर तरफ से, जब मैं दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहा हूँ ब्रांच को नंबर सेम मिल रहा है, तो मैं जाऊंगा फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, और उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो कर लेंगे। अब गाइस यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे बहुत से बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। उनको लगता है कि देखो ब्रोमो का बी है, क्लोरीन का सी है और आयोडीन का आई है, तो यहाँ पे ब्रोमो का बी पहला आता है, तो नंबर 1 यहाँ करो, यहाँ सबसे बड़ी गलती, यानी कि वो यहाँ पे नंबर 1 कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इजंट इट? और हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो लास्ट में फॉलो करना होता है, उससे पहले यहाँ पे नंबरिंग रूल आता है। तो गाइस अगर आप नंबरिंग रूल में 1 यहाँ करो, 2 यहाँ करो, 3 यहाँ करो, तो ब्रांचेस की लोकेशन क्या जा रही है, 1 2 3 जा रही है। और मान लो अगर मैंने अंदर इस पे 1 कर दिया होता और मैं मान लो नीचे जाता, ऊपर कहीं भी जाता, तो 1 2 6 जाता इसका नंबर, दैट मीन्स की लोकेशन जो है वो 1 2 6 होती, तो ऑब्वियसली ये गलत है। इसलिए मुझे कभी भी ये वाली नंबरिंग नहीं करनी है। जब भी मुझे अल्फाबेट दिख जाए, मुझे जब ऐसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिखे, तो मुझे पहले नंबरिंग रूल को फॉलो करना है, उसके बाद अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करना है। और अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं गाइस, एडवांस में, आपके जी मेंस और नीट में, वो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों को सब पता होता है कि मल्टीपल बॉन्ड जो है वो ब्रांचेस से आगे, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर और जो आपका नंबरिंग रूल है इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। ओके, अब हम 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, तो हम 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, 1 2 3 हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर से या नीचे से। तो गाइस अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज कर सकते हैं कि अगर मैं ऊपर से करूँ तो ऊपर से क्या आ रहा है, क्लोरीन का सी आ रहा है, और अगर नीचे से करूँ तो आयोडीन का आई आ रहा है 1 पे। तो सी और आई में से पहले कौन सा है, सी है, दैट मीन्स कि मैं ऊपर वाली नंबरिंग यूज करूंगा, बाहर वाली नंबरिंग मेरी करेक्ट है। अब मैं जब इसका नेम मेंशन करूंगा, तो अब ऑब्वियसली मैं उसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली आगे वाले पहले वाले अल्फाबेट को पहले लिखूंगा और उसके बाद वाले को बाद में। तो इसका नेम होगा 2 ब्रोमो, उसके बाद में देखो ब्रोमो के बाद में ऑब्वियसली क्लोरो आएगा, तो 1 क्लोरो कर दो आप, है ना, 1 क्लोरो, और 1 क्लोरो के बाद 3 पे क्या हो गया बच्चों, 3 आयोडो,
और फिर आयोडीन के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली साइक्लोहेक्सेन, इस बार हेक्सेन नहीं होगा, तो साइक्लोहेक्सेन इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। गाइस आप लोगों को मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ कि यहाँ पे अपने को इन बातों का ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर और आपका जो नंबरिंग रूल है उसमें नंबरिंग रूल पहले प्रायोरिटी पे होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट प्रायोरिटी पे होता है। तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहले ले लो। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं घर के लिए देता हूँ, शायद आप लोग जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, है ना। आप एक बार ये क्वेश्चन नोट करो और ट्राई करना बच्चों की ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाओ, ठीक है। ट्राई करता हूँ मैं क्वेश्चन को बनाने का। आप लोगों के सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक ये क्वेश्चन है, एक तो इसका आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, कर लोगे इसका आंसर। और एक क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। यहां पर हम कुछ ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ब्रोमीन, एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों हम ये ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर करो कि आप लोगों का आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का। जो भी आप लोगों का आंसर है वो आंसर आप मेरे को बताना कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या है। और क्वेश्चन चाहते हो तो और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और, जिसमें आप लोगों को काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलो एक क्वेश्चन आप ये वाला नोट कर लो गाइस, इस क्वेश्चन का भी आंसर करो फटाक से। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो आप, और बच्चों यहाँ पे आप कर दो आयोडीन। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही सबको? करोगे इन क्वेश्चंस को ट्राई? शाबाश गाइस, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। आपका जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। करोगे स्टार्ट? ओके, तो गाइस आज की क्लास में इतना ही काफी है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास काफी अच्छे से समझ में आई होगी और आपने काफी अच्छे से चीजों को समझा होगा, चीजों को पढ़ा होगा और चीजों को अच्छे से समराइज किया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक में, एक नए एनर्जी लेवल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।